अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 12 की बाब 12 की बैनुल अक़वामी ताल्लुकात या पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा या पाकिस्तान की जो भी तिजारत ख़ारजा है, वज़ारत ख़ारजा है, फ़ॉरेन ट्रेड ऑफ पाकिस्तान है, हम इसके ऊपर आज बात करने वाले हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं सारे ही कि दुनिया इस वक्त एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। हर मुल्क का किसी दूसरे मुल्क पर इन्हिसार है। अल्लाह ताला ने हर मुल्क को किसी दूसरे का, हर शख्स को, हर इदारे को एक दूसरे पर डिपेंडेंट रखा है। जैसे कि एक शख्स है वो बहुत अच्छी बोलने की स्किल्स रखता है, एक शख्स बहुत अच्छा समझाने की स्किल रखता है, लेकिन एक बंदे के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो ये दोनों अपनी चीज़ें शेयर करके अपना मैसेज दुनिया तक बहुत अच्छे से पहुंचा सकते हैं। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इसी तरीके से कुछ ममालिक के पास हमारी जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अच्छी हैं, और कुछ ममालिक के पास नेचुरल रिसोर्स नहीं हैं बट वो स्किलफुल हैं। उनका जो जहनी स्ट्रॉन्गनेस है या जो वो मेंटली जो है वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें ख़ुद जो मैन मेड चीज़ें हैं उसमें वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी जो नेचुरल चीज़ों पर डिपेंड करती है, दूसरे किसी भी मुल्क को अपनी टेक्नोलॉजीज़ देकर उनसे जो मदनियात टाइप की चीज़ें हैं या जो नेचुरल रिसोर्सेज वाली चीज़ें हैं वो हासिल कर सकते हैं। और इसीलिए ये ग्लोबल विलेज वाला सिस्टम और जो एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की गई है। और अपने ये पिछले कुछ सालों से दुनिया को हम क्या ही एक ग्लोबल विलेज रहे हैं। ये एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, एक दूसरे की ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं, अपना एक अच्छा ज़र मुबादला कमाते हैं और कमाए हुए पैसों से अपनी दूसरी चीज़ें किसी और मुल्क से ख़रीद सकते हैं या अपने ही मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाकर किसी और मुल्क को फ़रोख्त करके अपनी ज़रूरत की चीज़ें किसी और मुल्क से ले सकते हैं। यानी कि डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर होती है, एक दूसरे पर इन्हिसार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, अब हमारा जो मेन फोकस है आज के चैप्टर का, वो मेन फोकस जो है वो पाकिस्तान की अहम दरामदाद और बरामदाद पर है। और इसी से ही हमारा पता लगेगा कि जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उनका क्या है। तिजारत का मैक्रो इकनॉमिक्स तज्ज़िया करने वाले हैं आज हम इस चैप्टर में, और इस चैप्टर को हम दो पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। पहले में हम पढ़ेंगे तिजारती साख्त और तवाज़ुन, अदायगी, खसारा वगैरह। तिजारती साख्त पहले तो हम देखेंगे कि तिजारत हो कैसे रही है, क्या मामलात हैं, हम कौन सी चीज़ें देते हैं किसी मुल्क को और किसी मुल्क से लेते हैं। दरामदाद और बरामदाद दो चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से जब हम दरामदाद और बरामदाद करते हैं तो ऑब्वियसली मॉनेटरी टर्म्स में होता है, ज़र के ऊपर होता है ये सारे दरामदाद और बरामदाद। तो ज़र का तवाज़ुन क्या है, खसारे में है या बेहतरी में है मुल्क के, हम इस चीज़ का जायज़ा आज लेंगे। और जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम बात करेंगे तिजारती तंजीमें और शरह मुबादला का तरीक़ाकार क्या होता है। चलिए, टाइम वेस्ट किए बगैर आगे बढ़ते हैं। मैंने दो लफ्ज़ों का जिक्र किया है यहाँ पर, एक दरामदाद और एक बरामदाद। अच्छा, सबसे पहले दरामदाद और बरामदाद का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। बरामदाद क्या चीज़ें होती हैं और दरामदाद क्या चीज़ होती है। बरआमद यानी कि जो चीज़ें हम अपने मुल्क से बाहर भेजते हैं, यानी कि हमारी एक्सपोर्ट्स। दरआमद यानी कि घर में किसी चीज़ का आना, इम्पोर्ट्स, जो चीज़ें हम लेते हैं और जो चीज़ें हम देते हैं। अच्छा, अगर हम फोकस करें कि पाकिस्तान की बरामदाद क्या क्या हैं, यानी कि हम बाहर जो चीज़ें भेजते हैं, एक्सपोर्ट जो करते हैं, वो क्या क्या हैं, गौर कीजिएगा। सबसे पहले कपास, फिर सूती धागा, फिर सूती कपड़ा, फिर चावल, फिर चमड़े और चमड़े की मसनूआत की चीज़ें, मसनूआत जो दूसरी चीज़ें होती हैं चमड़े की, कालीन, मछली और मछली की मसनूआत, सब्जियां और फल, आलात जराही यानी कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, खेलों का सामान, हौजरी और तैयारशुदा चीज़ें लाइक गारमेंट्स वगैरह। और ये चीज़ें जो हैं सारी की सारी हम क्या कर रहे हैं, बरामद कर रहे हैं। कपास का जो हिस्सा है, सबसे पहले आपने देखा कि कपास की बात की है हमने, जो कपास का हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा है। यानी कि अगर देखा जाए तो 2014 और 15 यानी कि जो रीसेंट ईयर है 2014-15 में 54% कपास गया है। अगर हमारी जो बरामदाद हैं वो 50% से भी ज़्यादा किसी एक चीज़ पर डिपेंड कर रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आलमी मंडी में इसकी कीमत थोड़ी सी भी ऊपर नीचे होगी तो हमारी जो बरामदाद हैं उस पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। अच्छा, अब 50% तो हमने कपास कर दिया, अब 50 से कम अगर हम करें 40, 30, 20, कम से कम 15% तो किसी चीज़ का हो, लेकिन वो भी हमारे पास नहीं है।
कपास के बाद जो चीज़ हमारी बरामदात में आ रही है वो है चावल, और वो बिल्कुल ही अंडर 10% है, लाइक 8.78% हमने सिर्फ चावल को बरामद किया है, जो कि इतना अच्छा नहीं है हमारे लिए। उसके बाद अगर चमड़े को देखें तो सिर्फ और सिर्फ 4% चमड़ा हम दूसरे ममालिक में भेज रहे हैं। अच्छा, अब ये क्या है, जब हम होजरी का सामान, सूती कपड़े का सामान, मछली वगैरह, ये नज़र आ रहा होगा, ये खेलों का सामान, ये होजरी, ये आलाते जराही, ये मछली या मछली, तो ये सिर्फ इतना सा पोर्शन है जो हम किसी दूसरे मुल्क में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट करने की साथ साथ ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। सब जानते हैं कि ये वो चीज़ें हैं, खेलों का सामान कितना ही एक्सपेंसिव हो सकता है, और ये जो कपड़े का सामान है ये कितना ही एक्सपेंसिव हो सकता है। इनकी जो कह लें कि आप मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यूज़ बहुत कम होती हैं, इस वजह से हम साख्त के खसारे की तरफ हैं। अच्छा, आप ज़रा एक थोड़ी सी नज़र डालिए इस बात पर कि हमने ये चीज़ें तो जो छोटी छोटी कालीन, सब्जियां, फल, मछली, आलाते जराही और इस तरह की चीज़ें हमने एक्सपोर्ट कर दी। अब हम कुछ इंपोर्ट भी कर रहे हैं। इंपोर्ट में हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं? अब इंपोर्ट की चीज़ों पे ज़रा गौर कीजिए। अशियाए खुराक, मशीनरीज़, पेट्रोलियम की मसनूआत, केमिकल्स और अद्वियात, दीगर अदर गुड्स। अब अगर आप गौर करेंगे तो पेट्रोलियम की मसनूआत टू मच एक्सपेंसिव। अशियाए खुराक जो हम खाने के लिए बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब खुश्क दूध हो गया, मेवा जात हो गए, कुछ मसाला जात हो गए, कुछ खुर्दुनी तेल हो गए, इस तरह की चीज़ें जो हम इस वक्त इंपोर्ट कर रहे हैं, दे आर टू मच एक्सपेंसिव। और इनकी जगह पर जब हम मछली या चावल इस तरह की चीज़ें सिर्फ एक्सपोर्ट करें तो वो बहुत ही माइनर मॉनेटरी टर्म्स वैल्यूज़ रखती हैं। मशीनरीज़, टेक्नोलॉजीज़ हम उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये मशीनरीज़ और जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये भी टू मच एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, और हम इन्हें जो है सबको ले रहे हैं। अब इसी वजह से जो साख्त का खसारा है, यानी कि तवाज़ुनी अदायगी जो है, उसके मसाइल पैदा होते हैं। ये देखिए इस तस्वीर में, अब आप ये देखें कि कपास हम कितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना ज़्यादा हमारा कपास है, लेकिन उसके बावजूद भी अब ये क्वांटिटी में तो आपको बहुत नज़र आ रहा है। क्वांटिटी में यहाँ पर हमने एक मशीन मंगवाई है, एक ऑयल मंगाया है, 2 चीज़ें मंगवाई हैं, बट क्या मॉनेटरी टर्म्स में भी यही होगा? बिल्कुल भी नहीं। मॉनेटरी टर्म्स में ये बहुत लाइट वेटेड है और ये बहुत हैवी वेटेड है, इसी वजह से हमें खसारा होता है। अच्छा, अब तो ये तो वो बातें थी खसारे के लिए जो हमने प्रैक्टिकली, या हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें हमने उठाने वाली, वज़न रखने वाली मरई अशिया और गैर मरई अशिया की बात करते हैं। अब थोड़ी सी, ये तो वो सारी चीज़ें हमने देख ली जो मरई अशिया थी और इन्हें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं। अब कुछ गैर मरई अशिया हैं वो भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। अब वो क्या है? तालीम के लिए हमारी पास कितनी ही यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन अगर इनको छोड़कर भी देखा जाए तो हमारे बहुत सारी यूथ है, ब्रेन ड्रेन है हमारे पास। हमारी बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बाहर जाके तालीम हासिल करना चाहते हैं, और ये जो बाहर का पासपोर्ट वीज़ा लेकर बाहर जाके पढ़ना और बाहर जाके पैसा लगाना है, ये हमारी गैर मरई दरामदात कहलाती हैं, और इसमें भी हम बहुत ही ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना। अच्छा, अब जब यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हमारा जो तवाज़ुन जो है वो ख़राब हो जाता है। अब इस चीज़ को अगर चलें, ये तो तालीम है, कोई बात नहीं, हमारे अपने लोग पढ़ रहे हैं, अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। लेकिन जो दूसरी बड़ी चीज़ है वो है असर नुमाइश, जिसे हमें कुरान पाक ने भी बहुत सख्ती से मना किया। अल्लाह पाक ने भी बड़ी सख्ती से इसके बारे में मना फरमाया है, लेकिन हम इसके बावजूद भी असर नुमाइश बहुत ज़्यादा करते हैं। आप ज़रा थोड़ी सी बात कीजिए, असर नुमाइश क्या चीज़ है? ये वो चीज़ है जो हम लोगों को देखा देखी शुरू करते हैं इस्तेमाल करना। एक पर्स, अगर यहाँ पर देखो, ये पिक्चर मैंने लगाई है यहाँ पर, ये अगर एक बंदा है वो पर्स इस्तेमाल कर रहा है, एक सिंपल पर्स है, वो हम 2-2.5 हज़ार का लेकर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम थोड़ा सा एलीट क्लास में या अच्छी अपर मिडिल क्लास में जाते हैं तो वहाँ पर क्योंकि असर नुमाइश बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर क्या होगा, ब्रांडेड बैग लेने हैं, और ब्रांडेड भी गुची मिल जाए और डियोर मिल जाए और जो है लुई विटॉन मिल जाए, हमें इस तरह के जो हमारे बैग्स हैं वो हम लेने की कोशिश अगर करें तो ये लाखों में आते हैं बैग, और ये सिर्फ़ और सिर्फ असर नुमाइश है और कुछ भी नहीं। इसी तरीके से
यहाँ पर हम अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को छोड़ कर, लोकल प्रोडक्ट्स से हट कर हम इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स की तरफ, आईफोन, एप्पल, फलाना और इस तरह के मोबाइल्स और इस तरह की चीज़ें हम लेने की कोशिशें करते हैं। और इससे हमारा क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, हमारा बहुत सारा पैसा जो है वो दूसरे ममालिक में चला जाता है चंद टेक्नोलॉजीज़ की मद में, और हमारा जो तिजारती खसारा है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ जाता है। अब इस चैप्टर का यहाँ तक के जो मामलात हैं वो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। बाकी आगे की जो तिजारती तंजीमें और इनके आगे जो हमने WTO और जो सार्क की तंजीमें हैं इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, तो वो हम अगले पोर्शन में पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।